नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार MIK कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिसमें से मैंने अगला भाग में कुछ बता चुका था, उसका दूसरा भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फुल फॉर्म होता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी इसको यह कहें कि ये रैंडम मतलब आज़ाद स्वतंत्र एक्सेस क्या होता है, यानी इसको कंप्यूटर यूज करता है, इसको फिर उसको जब चाहे कंप्यूटर इसको मिटा देता है। कहने का मतलब क्या, रैम क्या होता है। रैम एक ऐसा डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर जो भी कार्य करता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसमें एक प्रोग्राम खोलते हैं, दूसरा प्रोग्राम खोलते हैं, तो सारा प्रोग्राम इसी मेमोरी, इसी रैम के ऊपर स्टोर होता है और वो चलता है। जब हम कोई प्रोग्राम को खोलते हैं तो प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जैसे हम खोलते हैं तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से आकर ये रैम में आके स्टोर हो जाता है और वहाँ से ये अपना काम करना शुरू करता है। तो रैम कंप्यूटर को यानी कंप्यूटर में काम करने की जगह होती है जहाँ पे वो वर्क करता है, काम करता है। तो रैम रैम जितना बड़ा होगा, रैम का जगह यानी रैम का साइज जितना बड़ा होगा, कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा, हैंग नहीं करेगा। और रैम का साइज जितना छोटा होगा, कंप्यूटर उतना स्लो चलेगा, कंप्यूटर बार बार हैंग करेगा। ये है रैम। अब चलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट यानी सबसे मुख्य पार्ट होता है मदरबोर्ड। हमारे मदरबोर्ड में ही सारा चीज़ कनेक्ट किया हुआ रहता है। जितना भी पार्ट्स के बारे में आज हम सुने जाने, अभी तक जितना भी पार्ट्स के बारे में जाने हम, सारा चीज़ का कनेक्शन इसी मदरबोर्ड से होता है, तब ये मदरबोर्ड काम करता है। इसलिए इस बोर्ड को नाम दिया गया है मदर, यानी सारा कनेक्शन इसी से रहता है। तो चलिए हम लोग मदरबोर्ड के बारे में डिटेल जानते हैं। तो मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का साइज ये बड़ा होता है। ये मदरबोर्ड CPU के अंदर में फिट किया हुआ रहता है और इसी मदरबोर्ड में सारा चीज़ लगा होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये स्लॉट है, यहाँ पे रैम चिप को लगाया जाता है। अब रैम चिप जितना आप चाहें, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 6 GB, इसमें हम लोग कितना GB भी लगा सकते हैं। ये रैम स्लॉट है, रैम लगाया जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोसेसर लगाने का जगह है। यहाँ पे प्रोसेसर को लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे फिट किया जाता है। इसके बाद आइए, जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर को अटैच किया जाता है। यहाँ पे मॉनिटर को लगाया जाता है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला स्लॉट, यहाँ पे प्रिंटर को लगाया जाता है। जो पहले आता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसको यहाँ लगाया जाता था। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, इसमें माउस और यहाँ पे कीबोर्ड लगाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये USB हब है, यहाँ पे USB लगाया जाता है। ये भी USB स्लॉट दिया हो गया है। इसके बाद ये है लैन। लैन यानी यहाँ पर कंप्यूटर को जोड़ने का होता है। लैन एक वायर होता है जिससे यहाँ पे लैन वायर जोड़ा जाता है। इसके बाद ये है कंप्यूटर का, ये है ऑडियो जैक, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा के हम ऑडियो सुन सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं, या फिर इसमें वूफर या स्पीकर को कनेक्ट करके साउंड या म्यूजिक को सुन सकते हैं। ये है लाइन इन कनेक्शन, यानी कोई चीज़ को हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर अपना कोई दूसरा डिवाइस से रिकॉर्डिंग करके इसमें डालते हैं, तो यहाँ से कनेक्ट करके हम इसको अंदर उसमें डाल सकते हैं। और ये है माइक्रोफोन का, यानी इसमें हम माइक लगा के कोई भी चीज़ को रिकॉर्डिंग करके लगा सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, ये एक बैटरी होता है जिसे हम लोग सीमॉस बैटरी कहते हैं। इसमें ये बैटरी क्या करता है, मदरबोर्ड में से मदरबोर्ड का जो डाटा होता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए बैटरी जाता है, उसको स्टोर होता है। इसके बाद जो हम लोग कंप्यूटर में घड़ी चलते हुए देखते हैं, उस घड़ी को ये बैटरी चलाती है। इसी बैटरी से जिस तरह हम लोग कंप्यूटर को जब बंद कर देते हैं, नहीं चलाते हैं, उस समय उस घड़ी को ये बैटरी चलाता रहता है। फिर जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो फिर वो टाइम सही दिखाना लगता है। तो जिस समय हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय ये बैटरी चार्ज होता है, और जिस समय हम बंद कर देते हैं फिर वही बैटरी से वो घड़ी को चलाता रहता है।
जिससे टाइम जो एक बार सेट कर दिया वही चलता रहता है, टाइम गड़बड़ नहीं होता है। इसके बाद आप जो देख रहे हैं ये साइड में ये कार्ड है, ये है आपका लैन कार्ड, जिसको हम लोग कार्ड यानी ये मदरबोर्ड में ही लगाया जाता है। पहले जो मदरबोर्ड आता था उसमें सब कार्ड अलग अलग लगाया जाता था, लेकिन आजकल का जो मदरबोर्ड है इसमें सारा चीज़ इसी में लगा हुआ आता है, इनबिल्ट आता है, अलग से कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये था मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में जो देख रहे हैं आप, ये मदरबोर्ड का पावर केबल कनेक्शन है, यहाँ पे पावर केबल लगाते हैं, फिर मदरबोर्ड यहाँ पे लगाते हैं। इसमें प्रोसेसर लगाने के बाद इसके ऊपर में एक फैन लगा हुआ रहता है, इसे यहाँ पे सीपीयू फैन कहते हैं। इससे सीपीयू को ठंडा रखने के लिए इसमें फैन लगाया जाता है। चलिए अब जानते हैं एसएमपीएस के बारे में। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एसएमपीएस है। ये एसएमपीएस भी आपके सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड को और सभी पार्ट्स को ये पावर सप्लाई देता है, जिससे वो ऑन होता है, चालू होता है। ये है मदरबोर्ड में लगाने वाला जो स्लॉट दिखाया था आपको, इसे मदरबोर्ड का स्लॉट है, ये मदरबोर्ड को पावर देने वाला है। इसके बाद ये है हार्ड डिस्क का और डीवीडी राइटर का। इसके बाद ये है सीपीयू फैन का कनेक्टर। इस तरह से ये बहुत सारा कनेक्टर है, सभी कनेक्टर को उसमें लगाया जाता है। और ये मदरबोर्ड ये सीपीयू के अंदर लगा होता है। और सीपीयू में जो पावर केबल देते हैं ये आपका यहाँ पे पावर केबल कनेक्ट होता है। इस पर नीचे ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, जिससे हम इसको बटन दबा के ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बोर्ड जो देख रहे हैं ये बोर्ड इस एसएमपीएस के अंदर में लगी होती है, जो इस प्रकार का होता है। यही बोर्ड इसके अंदर में लगी हुई होती है। चलिए अब जानते हैं यूपीएस। यूपीएस भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। यूपीएस क्या है? यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे बैटरी के करंट को इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है। यानी कहने का मतलब है इन यूपीएस एसी करंट या डीसी करंट को एसी में बदलता है और हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। इस तरह जैसे हम लोग कोई कंप्यूटर हम चलाते हैं और अगर मेरे पास यूपीएस लगा हुआ नहीं है तो क्या होगा कि जैसे हमारा लाइन कटेगा, हमारा कंप्यूटर अचानक बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर यूपीएस लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, जब कंप्यूटर हम चला रहे होते हैं और अगर लाइन कट जाती है, बिजली कट जाती है, तो वो कंप्यूटर को बंद होने से रोक देती है और कुछ देर तक कंप्यूटर को चला के रखता है, जिससे हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसको जल्दी से सेव करके उसको सुरक्षित कर लेते हैं। इसके बाद धीरे से कंप्यूटर को हम बंद करते हैं। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या करती है कि जब हमारा पावर चला जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है, उस समय ये क्या करता है, बैटरी से पावर जनरेट करता है, यानी बैटरी से बिजली उत्पन्न करता है और इसके बाद हमारे कंप्यूटर को कुछ देर तक चला के रखता है। तो यूपीएस दो तरह का आता है, एक इंटरनल यूपीएस और एक एक्सटर्नल यूपीएस। इंटरनल यूपीएस क्या होता है? इंटरनल यूपीएस एक छोटा साइज का यूपीएस होता है, जिसके अंदर में एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, जिससे कंप्यूटर को वो लगभग 10 से 15 मिनट तक चला के रख सकता है। इसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और एक्सटर्नल यूपीएस क्या होता है? ये यूपीएस बड़ा होता है, इसमें आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बैटरी लगा सकते हैं और उतना बैकअप ले सकते हैं। अगर इससे आप बड़ा वाला बैटरी लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरह जिस तरह से जितना बड़ा बैटरी लगाएंगे उतना देर तक कंप्यूटर को आप चला सकते हैं। तो यह है कंप्यूटर में यूपीएस के बारे में थोड़ा सी जानकारी। यूपीएस के बारे में और सारा जानकारी जानते हैं। यूपीएस और हम लोग यूपीएस कंप्यूटर में क्यों लगाएं? घर में आजकल सबके घर में इन्वर्टर होता है, तो हम यूपीएस क्यों लगाएं, इन्वर्टर ही क्यों नहीं लगाएं? तो यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर होता है, इसको आज हम लोग जानते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टर। तो यूपीएस और इन्वर्टर में एक कॉमन सा अंतर होता है, एक छोटा सा अंतर होता है जो कि आदमी नहीं समझ पाता है।
इन्वर्टर और यूपीएस। इन्वर्टर भी बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट बनाता है और यूपीएस भी बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, हम यूपीएस क्यों लें और इन्वर्टर क्यों लें, या इन्वर्टर क्यों लें यूपीएस क्यों लें, दोनों में से एक को क्यों ना लें, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। यूपीएस और इन्वर्टर इलेक्ट्रिक करंट बनाता है बैटरी से। जैसे अगर लाइन कट हो जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से करंट उत्पन्न करता है और हमारा घर के बिजली को फिर से चालू कर देता है, चलाने लगता है। तो इन्वर्टर का बैटरी जितना बड़ा होगा वो इन्वर्टर उतना देर तक चलेगा और हमारे घर का बिजली उतना देर तक चलता रहेगा। तो ये काम तो इन्वर्टर भी करता है और यूपीएस भी करता है, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, यानी डीसी से एसी करंट बनाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में छोटा सा फ़र्क है जो कि हम लोग समझते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, जिस समय लाइन कटा उस समय ये तुरंत उसको बिजली करंट सप्लाई देने लगती है। लेकिन अगर हम बिजली से सीडी चलाते हैं या डीवीडी चलाते हैं, अगर लाइन चला गया और इन्वर्टर से लाइन स्टार्ट हुआ तो क्या होता है, उस समय के बीच में डीवीडी आपका बंद पड़ जाता, बंद हो जाएगा, फिर से वो स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारा इन्वर्टर स्टार्ट होता है, जैसे लाइट कटा ऑटोमेटिक इन्वर्टर स्टार्ट हुआ तो उस समय 1 सेकंड के लिए बिजली को वो काट देती है, यानी उसको स्टार्ट होने में 1 सेकंड का समय लग जाता है। यानी उसमें हमारे जो भी चीज़ चला हुआ रहता है, जैसे कंप्यूटर चला हुआ हो या फिर डीवीडी चला हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, वो बंद हो जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय हमारा कंप्यूटर अगर भी लगा हुआ होता है तो हमारा कंप्यूटर उस समय वो बंद हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यूपीएस लगाया जाता है। इसमें यूपीएस में क्या होता है कि जरा सा भी करंट को वो नहीं रोकता है। जिस तरह वो करंट को छोड़ा, यानी जिस तरह से यूपीएस में क्या हुआ कि जैसे लाइन कटा यूपीएस तुरंत ऑन हो जाता है। यानी हमारा कंप्यूटर उसमें कोई भी सिस्टम लगा हुआ होता है, कोई भी चीज़ चला हुआ होता है तो उसको पता भी नहीं चलता है कि इन्वर्टर से चल रहा है, ये सीपीयू से यूपीएस से चल रहा है या फिर लाइन से चल रहा है, और वो बंद होने से रुक जाता है। तो यही फ़र्क है सीपीयू यूपीएस और इन्वर्टर में। इन्वर्टर में 1 सेकंड के लिए लाइन कटती है और यूपीएस में वो 1 सेकंड का लाइन को कटने नहीं देता है, उसी को वो मेकअप करके रखता है। और वो ये कॉमन सा थोड़ा सा फ़र्क है इन्वर्टर और यूपीएस में। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इन्वर्टर और यूपीएस में क्या अंतर है। तो चलिए, अगर आप लोग को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।